हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे सभी दोस्तों को मेरे चैनल पे और एक नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, अब दोपहर की टाइम हो रही है, अभी बजे दोपहर की 1:30 बजे। तो 1:30 बजे हैं अभी और हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। तो देखो, बाबू भी अभी भी सोया नहीं है। तो अभी आया मटका कुल्फ़ी, जो देख के ना बचपन की याद आ जाती है। और तो जब भी मतलब घर के आगे आते तो बाबू ज़रूर खाता है। रोज़ नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा जो है ज़िद करता ही है। पहले जब बचपन में हम जब छोटे थे ना, तब हम भी ज़िद करते थे। मम्मी मना करती थी, मत खाओ दोपहर में, मतलब ठंडी गर्मी लग जाएगी। फिर भी मतलब हम रोते रहते थे, ना मम्मी दिलवाओ दिलवाओ। तो अभी भी वैसा टाइम है जो ये चीज़ देख के ना याद आ जाती है। अभी तो जो है ना मटका कुल्फ़ी देखो ऐसे ठेले में लेके फिर बेचते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले पता, साइकिल के पीछे बड़ा सा एक मटके में उसके ऊपर से लाल कपड़ा बांध के उसके अंदर रहता था मटका कुल्फ़ी के जो कुल्फ़ी होती हैं वो उसमें अंदर रहता था। और आइसक्रीम भी वैसे ही बेचते थे। लकड़ी का बॉक्स होता था, उसके अंदर रहता था आइसक्रीम। वो सफ़ेद रंग का, वो पेप्सी, दूध मलाई पेप्सी, फिर काला खट्टा पेप्सी और नारियल का जो आइसक्रीम था ना वो रहता था उसमें। और बर्फ़ मांगते थे, अंकल जी बर्फ़ दे दो, बर्फ़ दे दो। और कहाँ वो दिन और कहाँ अभी का जो टाइम है वो कहाँ। मतलब ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, बचपन की याद आ जाती है। पहले कैसा था और अब कैसा है। और कुल्फ़ी खा के बाबू को सुला दिया है और सो चुका है। और अभी बहुत टाइम हुआ है, मतलब शाम होने ही वाला है। अब जो है ना 7 साढ़े 7 बजे बाहर अंधेरा होता है, शाम होता है। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है बाहर। तो अभी 4:30 बज रहा है। तो हम भी सो गए थे बाबू के साथ, लेकिन नींद नहीं आई। तो 4:30 बजे हम उठ गए और सोचे कि घर का काम जो है वो कर लें। तो इसी टाइम जो है हम उठ के जो घर का काम है वो शुरू कर देते हैं। और इसलिए ना शाम के टाइम हम झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते, इसलिए जब रोशनी रहते रहते हम घर का सारा काम कर लेते हैं। अब देखिए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज देखो बाबू ने कितना मिट्टी मिट्टी कर रखा है यहाँ पे। देखो दीवार के जो है अंदर से जो सीमेंट रहता है ना, वो पेन से खोड़ खोड़ के निकाले हैं सारे। तो जब मना करते हो लेकिन सुनता नहीं है। ये सब मैं अब साफ़ कर रही हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर देखो अच्छा खासा रोशनी है और थोड़ा बहुत धूप भी है। और 5:30-6 बजे जो है धूप नहीं रहेगी। और अब 5 बजने वाला है। तो अभी भी देखो बाहर काफ़ी हद तक धूप है। अब मैं बाहर झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। अब जो है मैं गेट बंद कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे जो घर का काम करना है। और गेट खुला रहेगा, पता नहीं कुत्ता वुत्ता घुस जाए अंदर, तो यही डर लगा रहता है। कुत्ता एक बार घुस जाए ना तो पूरे कमरे में घूमता है और निकल नहीं पाता है आसानी से। तो मैं जब भी इधर काम करती हूँ, मम्मी के पास कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, कोई काम रहता है, तो मैं ना मेन गेट बिल्कुल बंद कर देती हूँ, ताकि बिल्ली कुत्ता कुछ भी अंदर घुस ना पाए। और बाहर ना जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो इसलिए मैं बंद कर रखती हूँ। और लंच का जो है बर्तन रखा हुआ था, बहुत सारे मैं अब लेके आ गई हूँ नल पे। यहाँ पे बैठ के मैं जो है बर्तन धो रही हूँ। और बर्तन धोने के लिए ना कमरे में भी जगह है, मतलब किचन में जगह है। तो वहाँ पे मैं नहीं धोती, क्योंकि वहाँ पे धोने से जो पानी पानी हो जाता है पूरा किचन। और मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना वाना खा के दुकान चले गए हैं। और पता है, जब भी वो घर पे रहते हैं, खाना वाना खा के घर पे रहते हैं, उस दिन मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पाता है। उस दिन बहुत लेट हो जाती हूँ मैं काम करने, मतलब काम करने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि मतलब हर टाइम तो घर पे रहते नहीं, कभी कभार घर पे रहते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब उनके पास बैठे रहे, मतलब बातें करते रहे, इधर उधर की बातें करती हैं। वो कहते हैं ये बना दो, चाय बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उसमें टाइम निकल जाता है और घर का काम नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी वो घर पे नहीं होते हैं ना, तब मेरा काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत मतलब टाइम से पहले मेरा सारा काम हो जाता है। तो यही सबका घर का यही कहानी है। मेरे साथ जो जो लोग एग्री करते हो कि हाँ ऐसा ही होता है, प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ बता देना। तो यहाँ पे देखो मैं बर्तन धोने लगी हूँ अभी।
बर्तन धोने के बाद यहाँ पे नल के पास पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है झाड़ू से, ताकि कोई गंदगी ना रह जाए। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ बाहर का सारा काम करके। अब मैं बर्तन जो भी यहाँ से रखा हुआ था, और बर्तन मैं उल्टा करके ऐसे रख देती हूँ ताकि जो पानी जो झड़ जाए और गमले में आ जाए और पानी हल्का फुल्का सूख भी जाए। और पानी ऐसे ही बर्तन हम अगर रख देंगे उसके में ना पानी जमा रहता है, और समझ ही सकते हो अगर बर्तन में पानी रह जाए और 2-3 दिन ऐसे ही पड़ा रहे तो बदबू भी आने लगेगा, बर्तन भी ख़राब हो जाएगा। और इसलिए जो है मैं बर्तन ऐसे रख लेती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जो एक एक करके जो बर्तन मतलब जहाँ रखना है वहाँ पे ठीक से रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, जो बर्तन मैं सारे ठीक से रख ले रही हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा जो काम है किचन का वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गई थी नल पे, थोड़ी मैं फ़्रेश हो रही हूँ। और सारा काम जब हो ही गया मैं सोची चलो फ़्रेश हो लेते हैं। और ऐसे शाम के टाइम पे सारा काम धाम करके मैं ना एक बार ऐसे फेस वॉश से मुंह धो लेती हूँ और हाथ पाँव भी धो लेती हूँ। और यहाँ पे बोतल में पानी भी भर लिया है फ्रिज में रखने के लिए। और ढक्कन देखा आपने, नोटिस किया? अब फिर नहीं देखा तो फिर से देख लो। ढक्कन एक है ग्रीन कलर का और एक है रेड कलर का। क्या होता है ना जब पानी पीने के बाद मैं ढक्कन कहाँ रखती हूँ मैं भूल जाती हूँ, और या फिर बाबू जो है ना ढक्कन इधर उधर फेंक देता है, मुझे मिलता ही नहीं है। उसके बाद बोतल का ढक्कन मैं दूसरे मतलब बोतल का ढक्कन उसमें लगा देती हूँ, उसका ढक्कन उसमें लगा देती हूँ, फिर ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज मैं ना बाल धोई थी सुबह के टाइम, और फिर बाल सुखाने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो अब मैं सोची हूँ बाल अच्छे से काट के फिर बाल भी सुखा लूँ। इस टाइम पे बैठ के घर का जो काम है वो भी कर लूँगी, छोटा मोटा काम, और बाल भी सूख जाएगा। और दोपहर के टाइम में सुबह के टाइम नहाने के बाद घर का खाना बनाओ काम करो, तब अगर बाल खोल के रखो ना, और बहुत टाइम ऐसा होता है सब्ज़ी में बाल गिर जाता है, वो ख़राब लगता है बहुत ज़्यादा। इसलिए ना बाल खोल के मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ ना कोई सब्ज़ी काटती हूँ। तो हर टाइम मैं बाल जो है बांध के रखती हूँ। अब मैं जो है सिंदूर इंगूर बिंदी लगा के बाल थोड़ा सुखा लूँगी, नहीं तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा। अगर मैं ना बाल बिना सूखे ऐसे रख लिया ना, मेरे सर में बहुत दर्द होता है अगर गीला बाल में रखती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर अगर सुबह मैं नहा लेती हूँ कि बाल धोती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ शाम के टाइम जब मेरा सारा काम हो जाता है तब मैं बैठ के आराम से अपना बाल सुखा लूँ, नहीं तो बाद में मुझे ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बैठ के मैं देखो बाल भी सुखा रही हूँ और घर का जो है काम वो भी कर रही हूँ। जो कपड़ा मैंने सुबह धो दी थी और सूख गया अच्छे से, वो कपड़ा मैं इस कुर्सी में रख लिया था। अब मैं जो है अच्छे से कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ बैठ के। और बाबू देखो अभी भी सो रहा है, तो उसका टाइम हो गया है उठने का। अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े वपड़े फोल्ड करके उसके लिए नाश्ता बना लूँ, ताकि उठने के बाद जो है उसे भूख लग जाता है, क्योंकि 1 बजे हम लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं। फिर उठने के बाद उसे स्नैक्स नहीं देंगे तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगा। तो उठने के बाद ही ना ऐसे कहने लगता है मम्मी भूख लगी, खाना दो, नाश्ता दो, मतलब कोई चीज़ दे दो, चीज़ खाना है चीज़ दे दो। और बाहर की चीज़ मैं उतना ज़्यादा देती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर की चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मतलब मुझे दिक्कत भी होए ना, मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए, फिर भी मैं सोचती हूँ कि घर पे कुछ हल्का फुल्का बना के दे दूँ बच्चे के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में मतलब फ़ायदेमंद है वो भी, बाहर की चीज़ों से तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे देखो कपड़ा मैं अच्छे से रख ले रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम हो रही है और शाम के टाइम अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने, घर में अगरबत्ती जलाने, दिया जलाने। और शाम के टाइम में ना मैं कभी भी ये मैं मतलब मिस नहीं करती हूँ घर पे अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना। और बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ कि शाम के टाइम अगर घर पे दिया अगरबत्ती जलाया जाए तो बाहर की कोई भी नेगेटिव चीज़ मतलब घर पे घुस ही नहीं सकता है, और जहाँ पे भगवान जी रहते हैं वहाँ पे तो आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं मतलब सुनते आ रही हूँ बचपन से, और ये एक रीत भी बन चुका है कि भगवान के सामने दोनों टाइम दिया बत्ती जलाओ। तो यहाँ पे मैं देखो पूजा कर रही हूँ, शाम के टाइम का जो पूजा रहता है ना वो कर रही हूँ यहाँ पे। तो शाम के टाइम पूजा वूजा कर लिया है और बाबू देखो बैठा है, तो कह रहा था मम्मी भूख लगी, तो कह रहा है मम्मी बिस्कुट खाना है, तो बिस्कुट दे दिया। तो देखो बैठ के बिस्कुट खा रहा है, क्रीम बिस्कुट। और मेरे हस्बैंड अभी अभी दुकान से जे सामान लाए हैं, उस दिन बाज़ार से लेके आए थे पूरे महीने का सामान, लेकिन जे चीज़ नहीं लाने मतलब लाना भूल ही गए थे बिल्कुल भी।
और यहाँ पे देखो मैगी मसाला और पास्ता ले आए, मैगी मसाला ले आए, एक पैकेट भुजिया भी है। ये देखो एक पैकेट भुजिया है और है टोमेटो केचप जो हमें घर में मतलब घर पे हर टाइम चाहिए होता है। और बाबू ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है टोमेटो केचप, तो कभी कभार मन होता है तो कटोरे में ऐसे ही लेके खाना स्टार्ट कर देता है। तो और है ये मैक्रोनी। ये सब सामान अब मैं संभाल के रख लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अब किचन में शाम के टाइम में हल्का फुल्का स्नैक्स बनाने के लिए। और तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी जवा, नमकीन जवा, और इसे ना भरमचली भी बोला जाता है। और आज मैं नमकीन जवा बनाऊँगी। तो इसके लिए देखो जवा ऐसे तवे में मतलब कढ़ाई में तेल नहीं डाला, बस ऐसे ही भून रही हूँ। देखो हल्का लाल लाल हो गया है तो मेरा जवा जो है वो भून गया है। तो इसे मैं अलग मतलब थाली में उतार लूँगी। और भरमचली अलग से रख के इसके कढ़ाई में देखो मैंने तेल गरम कर लिया है। और तेल गरम करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है राई के दाने और कटा हुआ प्याज और कटा हुआ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने कम डाली हूँ क्योंकि बाबू खाएगा ना, तो ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो वो खा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्च को हल्का भून लेना है। तो यहाँ पे देखो प्याज और हरी मिर्च हल्का भून गया है। इसमें ना आप करी पत्ता भी डाल सकते हो, मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं करी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक चॉप किया हुआ टमाटर और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद नमक और टमाटर अच्छे से मिक्स करके हल्का सा टमाटर भी भून लेंगे। जब टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और मैं डाल दूँगी यहाँ पे मसाला में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मैगी मसाला। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैगी मसाले से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला और मैगी मसाला हल्दी को अच्छे से मिला लूँगी। और यहाँ पे मसाला अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी। और ये जो ना कम पानी में बनता है, मतलब कम पानी नहीं कम तेल में बनता है। आप चाहो तो इसमें तेल नहीं भी डालो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्वाद वही आएगा। आप चाहो तो मतलब पानी में जो मसाला उसे भून लो और उसमें पानी डाल दो, उसके बाद जो है ये बनाओ। तो चलिए देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत लोग हैं बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यह पानी में देखो मैंने भरमचली डाल दी इसमें, और इसमें लग रहा है मुझे पानी और चाहिए क्योंकि ये जो है बिल्कुल पानी में ही पकेगा लो फ्लेम में। तो इसमें पानी में और थोड़ा सा और पानी में इसमें डाल दूँगी। अब सही है, देखो पानी मैंने डाल दिया है। इसे मिक्स करके ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी जब तक ये पक ना जाए। और पकने के बाद बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि ये पानी में पका हुआ है, ऐसे लगेगा जैसे चाउमीन बनाते हैं बिल्कुल वैसा, और बहुत टेस्टी बन के आता है। और ये देखो पानी बिल्कुल सूख गया है। अब जितनी भी थोड़ी थोड़ी देखो गीलापन है ना, ये जब ठंडी हो जाएगी ना तब बिल्कुल मतलब अलग अलग रहेगा, बिल्कुल चाउमीन की तरह, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे जो है मैं परोस लूँगी, प्लेट में कर लूँगी। और बाबू भी कमरे में बैठा हुआ है, उसे खिला दूँगी। तो मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन किया है कि बाहर से कुछ मत खाना, हम घर पे बना लिया है स्नैक्स, तो घर पे आओ, घर पे आके खा के जाओ। तो हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो दोनों लोग के लिए मैं यहाँ पर प्लेट पे सजा लूँगी अच्छे से, फिर जाके बाबू को भी खिला दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, और कमेंट करके बताना मेरी भरमचली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।